नमस्कार दोस्तों, रेलवे ने 11,000 से भी अधिक पदों के लिए एएलपी की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चलिए इंपॉर्टेंट डिटेल्स जानते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इनका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वो बड़ा बदलाव क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही साथ में अगर जितनी पोस्टें हैं, आपको अगर जोनल वाइज अगर हम लोग देखें तो जोनल वाइज कितनी पोस्टें निकल के आ रही हैं वो चीज़ हमें देखनी है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन हम जानते हैं, इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको आगे देखने को मिलेगी। वीडियो को आपको अंत तक देखना है, तभी आपको सारी जानकारी क्लियर समझ में आएगी। तो आपके सामने दोस्तों नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर लिया है। इसमें 15 तारीख से आपके जो है एग्जाम के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और इसका जो लास्ट डेट है वो 14 जून 2026 है। परीक्षा की डेट यहाँ पे नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पे आपको 1 महीने का टाइम मिल रहा है फॉर्म को भरने के लिए। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए यहाँ पे जो है एएलपी की पोस्ट है, इसमें जो है 7 पे के हिसाब से लेवल 2 की यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है, जिसका इनिशियल पे 19,900 है। अगर मैं इसका एवरेज सैलरी अगर देखूं तो 25 से 30,000 35,000 रुपये स्टार्टिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। A1 का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। इसमें आपकी जो एज लिमिट है वो जनरल की वो 30 साल मैक्सिमम रखी गई है। टोटल जो वैकेंसी है वो 11,127 यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। माइनस मार्किंग यहाँ पे जो है 1/3 रहने वाली है। माइनस मार्किंग जो रेलवे में अधिकतर होती है वो 1/3 यहाँ पे रहती है, यानी आपका जो है 0.33 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएगा अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं ओवरऑल मार्क्स से। और ये जो है CBT 1 CBT 2 में दोनों में आपको माइनस मार्किंग देखने को मिलेगी। और जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वहां पे माइनस मार्किंग नहीं होगी। अब जो दोस्तों मेडिकल फिटनेस का जो स्टैंडर्ड है वो ALP के लिए जो रहेगा वो A1 रहेगा, पहले ही मैंने आपको बता दिया, जिसमें जो है आपकी आंखों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। आपको बिना ग्लासेस के जो आपका डिस्टेंस विजन है, यानी दूर की जो दृष्टि है वो 6/6 होनी चाहिए दोनों ही आंखों में, ठीक है। विदाउट फॉगिंग टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। नियर विजन जो है आपका जो है 0.6 होना चाहिए। उसके बाद जो है ये जो टेस्ट है फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, बाइनोकुलर विजन, ये टेस्ट आपको यहाँ पे पास करने होंगे। अब यहाँ पे एज लिमिट अगर हम लोग देखें तो 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए है, और SC ST वालों के लिए 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन जो आमतौर पे मिलता है वो यहाँ पे भी मिलने वाला है। OBC में 3 साल का यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आप जरा ध्यान से देख लीजिए। पहला जो आपका स्टेज है वो फर्स्ट स्टेज CBT 1, सेकंड जो स्टेज CBT 2, फिर उसके बाद CBAT है, यानी आपका साइको टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो कुल 5 प्रोसेस है। इसमें आपको पहला जो आपका पेपर होगा CBT 1, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सिर्फ क्वालिफाई आपको करना है। इसमें मिनिमम जो मार्क्स परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे लाने हैं, ठीक है। इसमें जो आप मार्क्स लेके आओगे वो आपकी मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं होने वाला है। तो पहले यहाँ पे जो CBT 1 का एग्ज़ाम है वो CBT 2 के लिए जो है क्वालिफाई करने के लिए, एक शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम भर है। इसका मेरिट लिस्ट से कोई नाता नहीं है, यानी जो आखिरी में जो फाइनल लिस्ट निकलेगी सिलेक्शन की उसमें CBT 1 का कोई रोल नहीं है, लेकिन CBT 1 को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप CBT 2 के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। पहला पेपर होगा वो 60 मिनट का आपका, यानी 1 घंटे का होगा। उसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, ठीक है। और इसमें माइनस मार्किंग 1/3 रहेगी हर गलत क्वेश्चन पे। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। और इसमें जो है मिनिमम पास परसेंटेज जो है कैटेगरी के हिसाब से आपको बता दूं, जनरल और EWS वालों के लिए 40% रखा गया है, OBC वालों के लिए यहाँ पे 30% है,
SC वालों के लिए यहाँ पे 30% है और ST वालों के लिए यहाँ पे 25% है। अब इसमें सिलेबस भी दे दिया है, मैथ्स का सिलेबस जैसे आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, जिसमें नंबर सिस्टम हो गया, वोड मास हो गया, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, ये यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रीजनिंग का यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं, मेंटल एबिलिटी के नाम से है, एनालॉजी, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप, सिलोजियम, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, ये सब जो है आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तीसरा है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है वो आपको पढ़नी है 10th लेवल की, है ना। 10th लेवल तक के यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। जो CBT 2 का जो आपका पेपर होगा उसमें जो है 15 गुना बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे CBT 1 के पेपर से। CBT 2 का जो पेपर होगा वो 2 भागों में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको 2.5 घंटे का यहाँ पे टाइम मिलेगा। ओवरऑल 175 क्वेश्चंस होंगे। जो पार्ट ए होगा उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पार्ट बी में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे भी रहेगा। तो पार्ट ए में दोस्तों आपको मिनिमम आपको यहाँ पे पासिंग परसेंटेज 40% है जनरल और EWS के लिए, OBC वालों के लिए 30 है, SC में 30 है, ST में 25% है। पर इसमें जो है इतने मार्क्स आपको लाने हैं, उसके बाद भी आपको जो है कंपटीशन के हिसाब से यहाँ पे मेरिट लिस्ट बन के आएगी मार्क्स के हिसाब से। और जो पार्ट बी होगा, जो दूसरा पार्ट होगा, उसमें 35% मार्क्स आपको जरूरी है। वो क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो आपकी मेरिट में नहीं जुड़ के आएगा। यानी जो पार्ट ए का जो मार्क्स है वो ही आपकी मेरिट में जुड़ेगा CBT 2 का, और पार्ट 2 जो है वो नहीं जुड़ेगा। वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स का है, सिर्फ आपको उसको पास करना है। जो पार्ट ए है उसमें जो है आपसे मैथ्स पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी और साइंस और इंजीनियरिंग पूछी जाएगी, ठीक है। जो पार्ट 2 है वो आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, और उसमें जो है आपसे जो है डिपार्टमेंटल वाइज जो है ट्रेड वाइज आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन में आपका क्वालिफिकेशन है तो इलेक्ट्रीशियन से जुड़े हुए सवाल आपसे वहाँ पे पूछे जाएंगे, यानी कोर सब्जेक्ट आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। दूसरा जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा CBAT यानी साइको टेस्ट होगा। इसमें आपको जो है इसके जो मार्क्स होंगे वो आपके मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाले हैं। इसका वेटेज 50% होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से जो सिलेक्शन प्रोसेस बनाई गई है उसमें CBT 2 का जो पार्ट ए है वो 50% है, और जो साइको टेस्ट है CBAT उसका वेटेज 50% है। यानी जो दोनों के जो मार्क्स होंगे उसको जोड़ के ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है वो आप यहाँ पे समझ ले कि इसमें जो है आपका असिस्टेंट लोको पायलट में आपका 10th प्लस ITI मांगा गया है। ITI में आपका जो भी ट्रेड है, जैसे कि मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, ये जितने भी ट्रेड हैं, अगर आपने इनमें से किसी में भी ITI किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं एग्ज़ाम को देने के लिए। अगर आपने ITI नहीं किया है तो यहाँ पे आपको जो है 10th के साथ साथ जो है आपको जो है अप्रेंटिस का यहाँ पे एक कोर्स आपके पास होना चाहिए SSLC के द्वारा। अगर वो है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, है ना। इनमें से किसी भी फील्ड से आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ठीक है ना। और अगर आपने BE करी है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहने वाला है असिस्टेंट लोको पायलट का। अब जोनल वाइज जो वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, जिसके लिए आपको आवेदन करना है, वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अहमदाबाद जोन में आपको यहाँ पे 147 पोस्टें देखने को मिल रही हैं। अजमेर में 600 प्लस 118, ठीक है। प्रयागराज में आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेंगलुरु में देख सकते हैं, भोपाल में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको सारे विभागों में, सारे जोन में आपको यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिल रही। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुंबई जोन पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। 1078 है यहाँ पे CR में, और SCR में जो है
78 है और WR में 37 है। इस प्रकार से यहाँ पे 11,127 पोस्टों के लिए यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आया है ALP के लिए। डिटेल जो नोटिफिकेशन है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके जो है डिटेल नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। दोस्तों एक बहुत सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए, रेलवे में ALP के लिए इतनी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, तो आप जो है अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, इससे अच्छा मौका आपको शायद ही कभी मिलेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।